सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फयाज, बहुत शुक्रिया आपका, मजीद भी जानते रहेंगे। माजूद चाहूँगी, अभी हम रुख कर लेते हैं बाग जिना का, जहाँ पर पंडाल सज चुका है। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कराची का मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, तो क्या सूरत हाल है सलाहुद्दीन? यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए? सलाहुद्दीन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पीडीएम का ये जलसा है कराची में, जिना बाग में पंडाल सज चुका है और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। दूसरा पार शो है, पीपल्स पार्टी इसकी मेज़बानी कर रही है और आज इस जलसे को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है ये भी वक्त के साथ साथ मालूम हो जाएगा। किस तरह कौन कौन कब कब कैसे कैसे खिताब करेगा। अलबत्ता बड़े मियाँ साहब के हवाले से बता दिया गया कि उनके गले में खराश है, लिहाजा वो आज के इस पार शो में खिताब नहीं कर पाएंगे। कोयटा में वो खिताब करेंगे जब जलसा होगा। मरियम नवाज इस वक्त मिफ्ता इस्माइल के हमरा कराची पहुंच चुकी हैं। काफिले की सूरत में एयरपोर्ट से निकली, गुलपाशी की गई, पुरजोश इस्तकबाल हुआ। अभी वो मज़ार कायद पर मौजूद हैं, जहां पर वो मज़ार कायद पर हाजिरी देने के बाद वहां से रवाना होंगी जलसागाह के लिए। जलसागाह में मरियम और बिलावल की तस्वीर के पोस्टर्स भी आवेजा किए गए हैं। सलाहुद्दीन से यहाँ की सूरत हाल जानते हैं। कराची के अंदर एक पावर शो जो है पीडीएम की जानिब से किया जा रहा है। सियासी मैदान सज चुका है और इस हवाले से जो है पीडीएम की क़यादत वो कराची पहुंच चुकी है। जो मरकज़ी कायदीन है वो भी कराची पहुंच चुके हैं। अब देर बाद कायदीन की आमद का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जलसा गाह के अंदर जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो मुख्तलिफ़ जमातों की कारकुनान हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, वो आना शुरू हो चुके हैं। अभी तक जो है सबसे पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी बड़ी तादाद है। वो अपनी अपनी पार्टी क़यादत के हवाले से नारेबाजी कर रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो बाग जिना में जो जलसा गाह तैयार की गई है, इसमें जो स्टेज बनाया गया है वो 80 फुट का है और इसके साथ जो छोटे 2 स्टेज बनाए गए हैं और साथ में जो ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जियालियों की यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है और कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और कारकुनान जो हैं वो अपने अपने कायदीन के हवाले से जो है नारेबाजी कर रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के नारे लगा रहे हैं। जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं वो मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म के नारे लगा रहे हैं। इसी तरह जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुनान हैं वो अभी तक हमने दिखाई नहीं दिए, अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि जो मरियम नवाज़ की रैली है वो शायद उसमें है और जैसी रैली ख़त्म होगी उनके कारकुनान जो है वो भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो है जलसा गाह में बड़ी तादाद में कारकुनान आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जलसा गाह भरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है कुर्सियाँ तो लगाई गई हैं। अभी तक कुर्सियाँ काफ़ी बड़ी तादाद में खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन जो कारकुनान है वो उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जलसा गाह भर जाएगी। अभी यहाँ की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सलाहुद्दीन, आपसे मजीद भी हम बात करते रहेंगे। इस वक्त एडिटर इन चीफ हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं और इसी आज के पार शो पर हम बात कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, आज मेज़बान पीपल्स पार्टी है। जब गुजरांवाला का जलसा था कुछ मेहमान महसूस हो रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन आज तो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ उन्होंने अपनी दिखानी है, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? मेरे ख्याल में एक जलसा होगा, बड़ा जलसा होगा। कराची के जो चंद बड़े जलसे हैं उनमें इसका शुमार होगा और इसमें लीडरशिप देखें, दोनों पार्टियां जो हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम इस जगह को कई मरतबा भर चुकी हैं और ये उनके लिए नई बात नहीं है। अकेली जमीयत उलमा इस्लाम ने जो यहाँ पर जलसा किया था, आज तक लोग उसको याद करते हैं और उसे समझते हैं कि कराची की तारीख़ के बहुत बड़े जलसों में से वो एक जलसा था। अब जमीयत उलमा इस्लाम भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की फॉलोइंग है। बहुत से इलाकों में जो है उनकी बड़ी तादाद में वर्कर्स भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं और उनके अलावा यहाँ पर जो बलोच पार्टियाँ हैं वहाँ उनके बहुत यानी नेशनल पार्टी उसके बड़े कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर रहती है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की बड़ी फॉलोइंग है। बहुत सी आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। इस तरह से BNP की बड़ी फॉलोइंग है, वहाँ पर लोग रहते हैं। आएंगे मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग निकल कर आएंगे, बड़े काफ़िलों की सूरत में आएंगे। जो अब्दुल मालिक बलोच और हासिल बिजंजो के फॉलोअर्स हैं वो आएंगे, महमूद खान चकजई के फॉलोअर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़े शो का
मुजाहरा भी करेगी और उसको यहाँ बताना है कि लगारी साहब ये हकीकी फॉलोअर्स होंगे या फिर आपको याद होगा इससे पहले एक दफ़ा वो बिरयानी के डब्बे और 200 रुपया बांटा गया और लोगों को इकट्ठा कर कर लेकर आया गया, ये इनके कॉज को समझते हुए फॉलोअर्स आ रहे हैं। आपको याद होगा परसों वाला जो जलसा था गुजरांवाला, वहाँ पर बिलावल की तरफ से खाना तकसीम हुआ था। ये तो इनकी तरफ से होता है, ये नहीं होता है कि जनाब वो वर्कर्स को सिर्फ नारे लगाने पर रखें। अब इस दफ़ा ये भी हो रहा है कि कारकुनों को खाना भी दिया जाए, उनको पूछा भी जाए, उनके साथ कोई और यकजहती भी की जाए, जिसलिए कि वर्कर्स ही किसी भी पार्टी की जान होते हैं और उनका बुनियादी काम ही यही होता है कि वर्कर्स जो हैं कंसिस्टेंसी के साथ पार्टी के साथ रहें। तो तमाम पार्टियों के कारकुन, पहली बात जो सबसे ज़्यादा बेहतर, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, एक बड़े अरसे के बाद ये पॉलिटिकल रिवाइवल हो रहा है। सियासत को जो सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने की कोशिशें की गई थी, इन दोनों जलसों ने उस डीपोलिटिसाइज करने की कोशिशों को उन्होंने मिलियामेट कर दिया है। वो कोशिशें अब इस तरह नहीं है कि जनाब कहा जाए कि जनाब अब सोसाइटी सियासत की तरफ नहीं जाएगी, लोग फिर सियासत की तरफ आ रहे हैं और अब उनका आप इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या हुकूमत की पॉलिसीज की नाकामी है? इस हुकूमत की जो इसने लोगों पर महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, माफिया नवाजी की है, उन्होंने माफिया को नवाजा है, माफिया के जो है बैंक अकाउंट्स भर गए, उनकी तिजोरियां भर गई हैं और उनकी तिजोरियां दुनिया भर में फैल रही हैं और यहाँ पर गरीब आदमी के मुंह से निवाला चाहे। सही, चलें आप लगारी साहब मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली जैदी साहब सीनियर रहनुमा हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज कराची में माहौल बना हुआ है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह देख रहे हैं आज के इस दूसरे पार्ट शो को आप लोग? मैं आपका सवाल नहीं समझा। माहौल मैं आप ये भाई जो सारी तहरीक है सब इकट्ठे हुए हैं नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ और मरियम की तस्वीर के साथ और वो जो शहबाज शरीफ जो के पता नहीं क्या करने वाले थे, पेट फाड़ने वाले थे और खंबे में डालने वाले थे, तस्वीर के साथ पीपल्स पार्टी के नीचे बैनर लगे थे वहां पे। आप मुझे कह रहे हैं ना कि माहौल बने हुए की आप बात कर रही हैं, सवाल की मुझे समझ नहीं आई। वो लोग तो यही तासुर दे रहे हैं कि भी आप लोग प्रेशर में हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बार बार बयानात आ रहे हैं, आप लोग परेशान हो गए। आपको मेरी आवाज में कोई परेशानी नजर आ रही है? मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। आप तो लास्ट टाइम भी हाइकिंग कर रहे थे, मुझे याद है। रिलैक्स यार, वो ये क्या कर रहे हैं? कभी किसी चोरों का टोला है, चोरों का टोला इकट्ठा हो रहा है, होने दे इकट्ठा, मतलब इनकी मर्जी है। ये एक दूसरे के भाई, तो मसीह की बात बड़ी है, जितने केसेस है ना वो सारे उन्होंने खुद एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं, खुद उन्होंने लगाए। और कमाल ये आज ये एक ही स्टेज पर सारे खड़े होके और एक दूसरे की वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से उन्हें गिला है कि आप लोगों ने बोला था खाना देंगे, कंटेनर देंगे, आप लोगों ने पकड़ दकड़ शुरू कर दी गुजरांवाला के जलसे से पहले। कोई पकड़ दकड़ नहीं की, कोई ना पकड़ ना दकड़, सब ड्रामा। हमने कहा करो, हम तो जो मर्जी इनको करना करें, जलसा जमहूरी हक है इनका जलसा करना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, जबान जो उन्होंने इस्तेमाल की है और जो ये हरकतें कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान के इदारों को हिंदुस्तान का नैरेटिव लेके अगर तकरीरें कर रहे हैं, पाकिस्तान के हमने भी अपोजिशन की है, शरफ रूल हम अपोजिशन में थे, लेकिन हमारा नैरेटिव हिंदुस्तान नहीं खरीद रहा था, इनका नैरेटिव हिंदुस्तान का चैनल खरीद रहा है। अच्छा, अभी कल जो वज़ीर आज़म ने कहा है उसके बाद डायरेक्टली मुल्क के ऊपर हाकिम था। सही, तो हम ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और जहाँ फौज की मदद चाहिए होती है, पाकिस्तान की फौज हम जरूर मदद के लिए मंगाएंगे, लेकिन ये जब इलेक्शन हुआ, जब फौज नहीं खड़ी होती अंदर बाहर, तो ठप्पों के डब्बे भरे होते हैं। तो कमाल की बात यह है कि जब अगर इलेक्शन साफ शफाफ होगी, क्यों नहीं गई हर कोर्ट्स में, क्यों नहीं गए? लेकिन देखिए जैदी साहब, अभी ये भी कहा जा रहा है ना कि आप लोगों की पॉलिसीज ही हैं जिन्होंने इनको मौका दिया है कि इन्होंने लोगों को कहें कि बाहर निकलो, हमारा साथ दो। महंगाई वाकई बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वजह तो फिर आप लोगों ने प्रोवाइड की ना इन लोगों को। महंगाई क्यों है? वीट की महंगाई क्यों है? 12.5 लाख टन लेके सिंध हुकूमत बैठी हुई है, मार्केट से वीट शॉर्ट कर दिया। देखिए, जब आपने माफियाज को टेकवान करना है ना, तो वो इधर उधर तो हाथ पांव मारेंगे। अभी भी ये शुगर
सारे बदल करके ला के स्मगल ही की है, सिंध के अंदर में भर दी है गोदामों में ताकि इधर महंगाई शॉर्टेज हो जाए। देयरफॉर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये जितने तमाशे तमाशे करते रहे ये सारे ऐसा ऐसा एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे ये बताएं वज़ीर आज़म अब क्या करने जा रहे हैं? कल वो बड़े अग्रेसिव मोड में नजर आए कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं देखता हूँ इन्हें, ये वापस आएंगे। क्या होने क्या जा रहा है, क्या आप लोग करेंगे, क्या किस तरह जेल भरो तहरीक होगी, होगा क्या, मतलब मुझे बताएं थोड़ा सा। जेल भरने की जरूरत क्या है? ये जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं इनको 10-12 को उठा के बंद करें, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस है, और खत्म हो गया वो बैठ एक तमाशा अजीब है वैसे, मस्खरा। सर वो यही तो आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग कहते हो नैब के केसेस हैं, आप लोग कहते हैं नैब के केसेस हैं, वो कहते हैं शहबाज गिल आके बताएगा कि हमारे पे क्या केसेस है, उसका क्या इख्तियार है? नैब वाले जब अदालतों में जाते हैं कुछ बोल नहीं पाते, शवाहिद अदम शवाहिद की बिना पर रेफरेंस दायर करते हैं, खत्म करो केस को। इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर ने कल नैब से भी और अदलिया से भी अपील की है ना कि आप इनको पाए तकमील तक पहुंचाएं केसेस। आपने सुनी होगी अपील, उसी के बाद आप मुझे सवाल पूछेंगे, आपने सुनी होगी, तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे पाए तकमील तक। और हमने ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए हुकूमत को बिल्कुल वो करें, हम आपको देने तैयार हैं। अच्छा लेकिन इस चीज के लेकिन ज़ैदी साहब इस सारी सूरत हाल में ये बातें भी हो रही हैं कि जिस तरह वज़ीर आज़म का कल जो मोड उनको एक अलग नज़र वो आए, इस सूरत हाल में अमनो अमान खतरे में ना पड़े, सूरत हाल नॉर्मल रहे, हुकूमत की जिम्मेदारी है ऐसा रखना। लेकिन इससे टेम्परेचर हाई होगा जब इस सूरत हाल में आप ये बोलेंगे छोड़ेंगे नहीं, अब देखें इन्हें वापस लाते हैं, इनको बताते हैं। भाई पाकिस्तान से चोरी करके गए हैं, बीमार हो गए थे, प्लेटलेट्स कम हो गए थे, यहाँ से जैसे ही लंदन में उतरे जहाज में पता नहीं कौन सा टीका लगा इनको कि इनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए। अभी वहाँ वॉक कर रहे हैं हाइट पार्क में, कभी यहाँ तमाशा लगाया हुआ है, ऐसे तकरीरें कर रहे हैं पाकिस्तान। प्लेटलेट ठीक हो गए तो फिर अपने प्लेटलेट्स लेके वापस तशरीफ का टोकरा ले आए, इंशाल्लाह नहीं आएंगे तो मतकड़ियों में ले आएंगे। अच्छा अब इस बात पे हमारा सैदी साहब इस बात पे कल ना सबने ये तनकीद की है कि वज़ीर आज़म के इस नैरेटिव को कोई बाय नहीं करेगा कि शीरी मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए, ये फोटो इनकी देखे जाने से पहले की इनकी ये शक्ल थी, ये सूरत हाल थी, हम क्या करते। आप लोगों के पास आप लोगों की हुकूमत थी, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स थी, और अब आप कह रहे हैं जी वहाँ बैठा हुआ है, ना कोई इलाज हो रहा है, ना कोई तस्वीर आ रही है, अब वापस लाएंगे, कोई मुआयदा भी नहीं है। जज का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, और वो कहते थे कि आप गारंटी दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा, तो गारंटी तो आप मरीज जैसे चले मुझे कुछ नहीं होगा, हम दुनिया में दे सकता किसी की जिंदगी की गारंटी। अगर बीमार थे हमने तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको जाने दिया। मैंने तो अभी कहता था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फिर सबको जाने दें। सौलत मिर्जा को फांसी पे टांगा, उसका भी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इतने कत्ल उसने कि उसको भी बात ठीक करवा के मिलवाया। ऐसे नहीं होता, चले आप जाने दिया ना, लेकिन वो बड़ा चल के झूठ बोल रहे थे ना, हमसे भी झूठ बोल गए, तो धोखेबाज का काम ही होता है धोखा देना। हमने अपनी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने इनकी बात सुनी, अब देख लीजिए तमाशा इनका। अभी खुद ही आप फिक्र ना करे, रिलैक्स हो जाए। ये जितने भी तमाशे कर रहे हैं, ये अच्छा सर्कस लगाया हुआ है। एक नानी है जो मियाँ का नाम साथ नहीं लगाती, एक बच्चा है जो बाप का नाम साथ नहीं लगाता, जिसका पता नहीं चलता कि कब मौलाना आ रहा है कब मौलाना जा रहा है। एक चीज कॉमन इन सब में, सारों के पास चोरी का माल है। थैंक यू जी। सही। अच्छा ज़ैदी साहब अभी आपने देखा ही है कि जैसे मियाँ साहब ने तकरीर की है, उसके बाद बिलावल ने बिटवीन द लाइंस ये बोला है कि भाई इदारों को इस तरह तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। तो ये फिर इत्तेहाद किस तरह का है कि इनकी तो नजरिए ही मुख्तलिफ हैं, इनके बयानात स्टैंड्स मुख्तलिफ हैं। ज़ैदी साहब, चाली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त शबीर अहमद कायम खानी साहब पीएसपी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ हैं। फारूक भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज कराची में ये पंडाल सज गया है और मौसम वैसे साथ दे रहा है, आज यहाँ पर जो कारकुनान पहुँच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये लोग मोमेंटम बना पाएंगे? आज मेज़बानी की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। कराची का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है माजी में उन तहरीकों में जो अपोजिशन की तरफ से चलाई गई किसी हुकूमत को हटाने या गिराने के लिए, और कराची ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया, चाहे वो अयूब खान की हुकूमत की रुखसती हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत का धड़न तख्ता हो। कराची का पीएनए की तहरीक में और अयूब खान के खिलाफ जो महंगाई पर तहरीक चली, उसमें बड़ा अहम किरदार रहा है।
इसी तरह 90 की दहाई में जो PMLN और पीपल्स पार्टी की दो हुकूमतें आती और जाती रही, तो जब उनकी रुखसती हुई तो उसमें कराची और MKM का एक अहम किरदार बहरहाल। लेकिन मैं ये देखता हूं कि अब चाहे 3 बड़ी जमातें हैं इस मुल्क में, पहले 2 थी जी, और पीपल्स पार्टी बड़ी जमात थी, अब PTI भी एक तीसरी बड़ी जमात इसमें आ गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन तीनों बड़ी जमातों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में कराची को सबसे निचली तरजीह पर रखा, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पर रखा, और इसी की वजह से उनकी हुकूमतें कमजोर होती चली गई और इसी की वजह से मईशत गैर मुस्तहकम होती चली गई और कराची को लूट का माल समझ के कराची और सिंध के शहरों के साथ जो सलूक हुआ, मैं ये कहता हूं कि 12 सालों से पीपल्स पार्टी, देखें PTI की सही। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर फारूक भाई, बहुत माजरत के साथ इस वक्त हमें तहरीक इंसाफ से वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा अब आप लोग क्या इस वक्त सोच रहे हैं, ये जो दूसरा पार्ट शो है इसके बारे में, आज मेजबानी पीपल्स पार्टी कर रही है। देखिए, ये तो एक ऐसे ग्रोह का अकट है जो कि हम समझते हैं कि जिसने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है जिसमें कि हम एक आलमी सतह पर और इलाकाई सतह पर हम बहुत पीछे रह गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के इदारों को तबाह किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपनी जाती मफादात को परवान चढ़ाया और मुल्क के मफादात को पीछे रखा। ये वो लोग हैं जिनका के एक ऐसा किरदार रहा है जिसमें इन्होंने अकरा परवरी और मेरिट की खिलाफ इदारों को मफलूज किया। ये वो लोग हैं जो कि जिनकी वजह से जो मेरिट पे उतरते लोग थे मायूस होकर इस मुल्क को छोड़ गए, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ। तो इन्होंने जो नुकसानात पहुंचाए हैं, जो इनके नजरियात हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को चोर कहने वाले, आज एक ही चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं और वो ये है कि ये किस तरह से अपने जाती मफादात को प्रोटेक्ट कर। शिबली फराज साहब, थोड़ा सा जरा मुझे बताएंगे, मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, ये जो पहला इनका PDM का जलसा हुआ है उससे पहले बड़ा आपके इस्तीफे का शोर मचा हुआ था। आपने चैलेंज तो किया था कि भर के दिखाएं आप जलसा गा, उसके बाद आपके इस्तीफे की बात कहाँ से आ गई कि आप इस्तीफा दें, फिर के देखें जी हमने भर के दिखाया? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैंने खैर ये जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो तो जो मेरी बात थी वो तो पूरी हुई कि वो जलसा गाह को भर नहीं सके, बावजूद इसके कि ये उनका नवाज शरीफ का ससुराल था, ये मरियम नवाज का ननहाल था, यहाँ पे उन्होंने सारी चीजें की हुई हैं। उसके बावजूद जो 10 पार्टियां मिलके भी उस जगह को मुकम्मल नहीं भर सकी, तो जाहिर है कि वो शर्त तो मैं जीत गया हूँ। अब तो इस्तीफे की बात है, वो परवेज रशीद के इस्तीफे की बात है और राना सनाउल्लाह के इस्तीफे की बात है, लेकिन इस्तीफा लफ्ज इन्होंने सिर्फ किताबों में देखा है, उस पर अमल करने में इनकी हिम्मत नहीं है। अच्छा शिबली फराज साहब, ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में आपने बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क लूटा, ये वो लोग हैं जो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अदलिया पे हमले किए, ये वो लोग हैं जो मुल्क को तरक्की की तरफ आगे नहीं जाने दे रहे, और बहुत सारे हवाले आपने दिए, ये वो लोग हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोगों ने महंगाई कर दी, आप लोगों ने बेरोजगारी कर दी, आप लोगों ने 2.5 साल के अंदर आवाम को परेशान किया और इन लोगों को मौका मिला आप लोगों की कोताही की वजह से। लोग पूछ रहे हैं आप लोग कौन हैं? हम वो लोग हैं जो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हम वो लोग हैं जिसमें हमारा लीडर ईमानदार है। हम वो लोग हैं जो कि औरों की तरह इस मुल्क में से लूट कर और दूसरे मुल्कों में असासे नहीं बनाए। ये क्या कम है? अगर ये महंगाई है, बिल्कुल है, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको काबू में ले आए, और ये पहली दफा नहीं है कि इस मुल्क में महंगाई हुई है। हम इससे बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया है। हम वो लोग हैं। लेकिन शिबली फराज साहब, अभी हम शायद खान साहब को अगर आप सुने नहीं, तो मुझे जवाब देने दें। इन्होंने सवालात किए हैं। ये आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उस पाकिस्तान की जिसने कि पाकिस्तान को लूटा, जिसने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाया, या आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उन लोगों की, उस अवाम की जिन्होंने इस मुल्क में हमेशा जो है तो हुकूमतों के हाथों उनका खून चूसा गया।
ये वाहिद हुकूमत है जो कि पहली दफा आई है, जो कि ये अगर हम कहें कि महंगाई है, और अगर हम कहें कि बेरोजगारी है, और अगर हम कहें कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, अगर हम कहें कि लोग बेघर हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जो आपके मुखालिफ हैं। जनाब शिबली फराज साहब, मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हो गया है। अच्छा, अब इसमें लगारी साहब बात ये है कि आप देखें ना, अभी शाहिद खान साहब की मैं बात कर रही थी, बोल रहे थे मेरे दौर में 53 रुपए थी चीनी, और एक 1.25 मन आटा पता नहीं इन्होंने बताया कि 35 रुपए का मिल रहा था। कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे थे। उन्होंने सारी जिम्मेदारी इन पर डाली कि कहाँ थी पीसीसी, ईसीपी, काबीना, असद उमर। बंदा अपना था इनका, शुगर मिलों वाला जहांगीर तरीन साहब, वो लंदन क्यों जाके बैठ गए? देखें, इसका जवाब तो जाहिर है वो शिबली साहब ने देना था। नासिर ने अपना फैसल साहब ने एक सवाल किया और उन्हें जो है वो उल्टा फैसल साहब पर ही चढ़ाई कर दी और कहा कि आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये मुझे वज़रा की बुखलाहट जो है वो समझ में नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में इनके चल चलाओ का शायद उनको एहसास हो गया है, इस वजह से वो अपने दोस्त की, यानी हम उनके कोई दुश्मन थोड़ी हैं कि दोस्तों की आवाज़ भी ना सुने और उनके ऊपर हमारी तनकीद भी ना सुने और उसके ऊपर अपनी एक राय बना लें कि जनाब हम तो उनके साथ हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। बात यह है कि एहतजाज मासेस कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। और जो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, इसमें गलत बात क्या है कि उनके दौर में जो है चीनी 53 रुपए पर थी और आज 115 रुपए पर है। 2 साल में, 2.5 साल में इसके बेनिफिशरी कौन है? ये बड़ा दावा करते हैं कि जनाब हमारे कप्तान जो हैं वो ईमानदार हैं। अच्छा जी, कप्तान ईमानदार हैं तो इर्द गिर्द बेईमान लोग मौजूद हैं। अगर वो मौजूद हैं तो फिर कप्तान कहाँ से ईमानदार हो गए? वो अगर उनकी पकड़ नहीं करते हैं, जो उनकी आटे वाली सारी की सारी कहानी वो तो उनके घर जाती है, चीनी वाली सारी कहानी उनके घर जाती है, पेट्रोल की सारी कहानी उनके घर जाती है, महंगाई की सारी कहानी उनके घर जाती है, महंगाई की सारे बेनिफिशरी जो हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसी हालत में बंदा ये बात भी ना करे कि जनाब हुकूमत खुद महंगाई कर रही है और हुकूमत जो है वो अपने लोगों के साथ कहना पड़ता है कि फैसल साहब, हम लोगों ने जब ये इक़्तिदार में हुकूमत आई है तब सुनना शुरू किया कि खजाने खाली हो गए हैं, बिल्कुल पैसे नहीं है, कर्जा इतना हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, घबराना नहीं है आपने, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, हम लोग IMF के पास भी नहीं जाएंगे, कर्जे उतारने हैं, मुल्क को डगर पर सही वापस लेकर आना है। मैं इस पर आपसे आपका स्टैंड लूंगी। अभी इस वक्त हमें उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। मुझे बताएं, हम लोग तो इसी खाम ख्याली में थे कि बस थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करना है, बस फिर आगे सब ना वो कहते हैं ना गुडी गुडी है, लेकिन वो वक्त कब आएगा? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को गिटपिट कर देते हैं और शिबली फराज साहब शायद जवाब देना चाह रहे थे, उनके पास वक्त कम था। इस हुकूमत ने बहुत बड़े इस्लाहात किए हैं। इस मुल्क में 2.5 करोड़ इस वक्त बैंक अकाउंट्स हैं, ये 6.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स थे। उन 4 करोड़ अकाउंट्स के अंदर बेनामी पैसा पड़ा था। इस हुकूमत ने उसको रजिस्टर्ड करके बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। दूसरा इस हुकूमत ने काम यह किया कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को ऑनलाइन अकाउंट खोलने का मौका दिया है। पिछले चंद हफ्तों में $25 मिलियन पाकिस्तान में आ गया है। इस हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी वाला बैकबोन जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब मसला यह है कि बहुत सारी चीज़ें हुकूमत को बतानी चाहिए कि एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आगे बढ़ रहे हैं जहां पे मुश्किल दौर है। बहरहाल मैं उनकी तर्जुमानी नहीं कर सकता, महंगाई उनकी वजह से हुई है। उन्होंने माफिया के खिलाफ कहा था कि हम माफिया के खिलाफ लड़ाई करेंगे, लेकिन वो पेट्रोल वाले मामले में माफिया के सामने लेट गए, वो गंदुम वाले मामले में माफिया के सामने लेट गए, उन्होंने खुद एक्सपोर्ट कर दी। उन्होंने चीनी वाले माफिया के सामने लेट कर झंडा बुलंद किया और 53 से 110 रुपए किलो चीनी कर दी। यहां पे एक और चीज बताऊं, महंगाई में हम फिर गिटपिट हो जाते। महंगाई वफाक की जानिब से 20-30% है, 60-70% तो सूबों की तरफ से। ये सब्जियां, ये वफाक का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे प्राइस लिस्ट जो होनी चाहिए वो सूबों की होती है, कमिश्नर से डील करनी होती है। हमने सारा माहौल डाल दिया वफाक के ऊपर, और वफाक फिर क्या करता है? वो बौखलाहट में फिर यही करता है जो अभी हुआ थोड़ी देर पहले। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, शबीर कायम खानी साहब, थोड़ा सा जरा बताएं आप लोग क्या सोच रहे हैं इस महंगाई पर? हर बंदा परेशान है। ठीक है, ये PDM भी अब एक शुरू हो गई, आप लोग खैर इसका हिस्सा तो मेरा ख्याल नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस महंगाई के लिए? आपने अवाम के लिए क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने कहा कि आप लोग तो PDM का हिस्सा नहीं है। नहीं, वाकई हम PDM का हिस्सा तो नहीं है,
लेकिन जो इस वक्त मुल्क में महंगाई का तूफान है, उस महंगाई के तूफान के खिलाफ बिल्कुल हम आवाज़ उठाते रहे हैं, फोरम पे हम आवाज़ उठाते रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अखबारी बयानात के ज़रिए और मीडिया टॉक के ज़रिए हम उसकी आवाज़ उठाते रहे। और इस वक्त हमारे इख्तियार में है भी यही, क्योंकि हम इस वक्त पार्लियामेंट में है नहीं, तो वो आवाज़ हमारी इतनी मौसर तरीके से तो नहीं उठ सकी, लेकिन बहरहाल हम अवामी लोग हैं और अवाम में रहकर और अवाम में जाकर हम अवाम को अवेयर कर रहे हैं। अब पहली बात तो ये कि आप देखें कि इस वक्त पीडीएम का जलसा जो आज कराची में हो रहा है, इसमें जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां 9 पार्टियां, लेकिन इसमें 3 मेन जो बड़ी पार्टियां हैं, आप देखें कुछ अरसे पहले तक तो एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम तराशियां कर रही थी, एक दूसरे के खिलाफ अखलाकियात पे कीचड़ उछाला जा रहा था, एक दूसरे पर गाली गलौज की जा रही थी, बहुत इल्जाम लगाए जा रहे थे एक दूसरे पे। लेकिन आज ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए जमा हुई हैं। बेहतर ये होता है कि ये आवाम के मसले के लिए जमा होती हैं। सही कह रहे हैं जमा होते हैं। अच्छा, आप लोग भी यही समझते हैं कि केसेस ही हैं, ये लोग पकड़े गए हैं और इनकी जान अभी मुश्किल में है, तो लिहाजा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है सड़कों पर निकलने के अलावा। अच्छा उसामा, मुझे बात तो आप मुकम्मल करने जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो आवाम के लिए जमा होते तो बेहतर होता। कराची में आप देख लें कि कराची में आज ये लोग आए हैं, आज से 1 माह पहले पूरा कराची तबाहली का शिकार था, कराची डूबा हुआ था, कराची का हर घर, हर कराची की शॉपिंग प्लाजा डूबे हुए थे, लोग परेशान थे, लोगों का करोड़ों अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लोग ये कोई आप इनकी पार्टी को उठा के देख लें कि ना मौलाना फजल रहमान की पार्टी यहाँ पर आई, ना खुद आए, ना आज मरीम नवाज आज तशरीफ लेकर आई हैं, ये भी नहीं आए। तो और पीपल्स पार्टी यहाँ पर मौजूद थी, पीपल्स पार्टी ने भी क्या किया आवाम के लिए? तो जिस तरह कराची डूबा, कराची के लिए तो तीनों पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया सिवाय लफाजी के। तो ये एक तो कराची के अवाम इनके साथ। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। उसामा, आज पीडीएम का जलसा उस शहर में हो रहा है जहां पर पिछले दिनों में ये सूरत हाल थी कि सब कुछ डूबा हुआ था और यहाँ का ताजिर हम लोगों के साथ ट्रांसमिशन में आके बार बार ये बोल रहे थे कि अब इस शहर का कंट्रोल फौज को संभाल लेना चाहिए, ये किसी काम के नहीं है, हम लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, भले हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़े। आज उस शहर में पीडीएम का पार शो हो रहा है और पीपल्स पार्टी उसकी मेजबानी कर रही है, आप क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए कितनी दिलचस्प बात है सैरिश, आपने बड़ी अहम बात की, बड़ी खूबसूरत बात कि यहाँ के ताजिर और अहम ताजिर जो बड़ी पोजीशंस पर हैं, ताजिरों के रहनुमा हैं, वो कहते हैं जी फौज के हवाले कर दिया जाए। उनकी सियासतदानों से मायूसी की इंतहा तो देखिए आप, और फिर नवाज शरीफ साहब का देखिए उसी फौज पर हमले, नून लीग को देखिए उसी फौज पर हमले, तो ये एक अजीब बात है। और फिर शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे या नून लीग क्या कहती थी जब ये कराची पूरा डूबा हुआ था, तबाह हाल था, अब भी कोई बहुत बेहतरी नहीं आ गई हालात में, लेकिन वो कहते हैं आंखें बंद कर लो। नहीं, सिंध की गवर्नमेंट तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा जा रही है, उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मौलाना आदिल जिनको शहीद किया गया, उनके हवाले से मेरा ख्याल है एक दफ़ा भी नहीं पूछा होगा पीपल्स पार्टी से कि जी क्या किया है आपने, या कहें कि आपकी हुकूमत है। अब ये भी डाल दें विफाक पर कि जी सारा कुछ तहरीक इंसाफ। असल में मसला क्या है, ये सब कुछ जो हो रहा है जलसे वगैरह, इसका कतई कोई ताल्लुक महंगाई से नहीं है, कतई कोई ताल्लुक बेरोजगारी से नहीं है। लोग जरूर जो इनके आ रहे हैं साथ वो कारकुन हैं, अगरचे लोगों का ये मसला है, लेकिन लोगों का एतबार नहीं है इन पार्टीज पर। आप मुझे बता दें, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर हैं, उनसे पूछ लें कि कितने लोग हैं कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, आपका ताल्लुक नून लीग से नहीं है, आपका ताल्लुक पीडीएम किसी जमात से नहीं, लेकिन आप आए हैं क्योंकि आपको ये उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि इन लोगों के यहाँ जलसों से, इन लोगों के निकलने से आपके मसले हल हो जाएंगे। है ही नहीं। आप देखिए कि बिलावल साहब क्या चाहते हैं। बिलावल साहब चाहते हैं कि जनाब ये जो सिंध है ना, हम हमारे से इस बारे में ना पूछें और आगे हम पंजाब में भी नोट्स दोबारा बनाएं और हमें किसी तरह से हुकूमत, जब विफाकी हुकूमत बने उसमें हमें मजीद को शेयर मिल जाए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे तो निकाला ही गलत गया था, मैं वजीर आजम हूँ। तो ये सारा मसला है इक़्तिदार का कि इमरान खान को निकालना है और उसके बाद कौमी हुकूमत किस तरह से बनानी है, ये उसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, अभी बड़े वैसे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आगे पीछे वो सड़कें जिनको कभी मतलब सोचा नहीं जाता कि भाई इसको ठीक भी करवाना है, जब पीछे ये सारी बारिशें हुई हैं, खड्डे पड़ गए और उसके बाद बैठ गई सड़कें, उनको ठीक नहीं करवाया गया। आज जब यहाँ पर ये पीडीएम का जलसा होने लगा तो जनाब पता चल रहा है कि कारपेटिंग हो रही है रोड्स की, जहाँ से मरियम ने और बिलावल ने गुजरना है वहां से रोड्स को कारपेटिंग उसकी की जा रही है कि जनाब ये आ रहे हैं शहनशाह और मलका आलिया, तो लिहाजा रोड्स ठीक होने चाहिए। इमरान खान घबराना, लीगी तर्जुमान मरियम ये कह रही हैं कि इमरान खान घबराना नहीं है, मरियम औरंगजेब का मशवरा है। इमरान साहब ने कराची की रैली देखकर अपनी अगली तकरीर लिखनी शुरू कर दी। इमरान साहब अभी तो पीडीएम का दूसरा जलसा है, घबराना नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इमरान साहब को ज़र्फ और सब्र दे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब अवाम ने आपका इस्तीफा लिख दिया है, खान साहब आप
घबराएं नहीं, क्योंकि इस वक्त तमाम ने ये फैसला कर लिया है कि आपको घर जाना है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है। खैर, इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और अभी उसामा बता रहे थे लगारी साहब के जो हमारे वज़ीर आज़म रह चुके हैं नवाज शरीफ, वो ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मैं अभी भी वज़ीर आज़म हूँ। ठीक है, हम लोगों ने ऑन एयर नहीं दिखाया, पैमरा की तरफ से पाबंदी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर सब ने सुना कि 3 बार का वज़ीर आज़म जो कि मामलात की पेचीदगी संजीदगी को अच्छे तरीके से समझता है, उसने बाहर बैठकर किस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया, किस तरह इदारों के खिलाफ बात की और फिर वज़ीर आज़म को डिफेंड करना पड़ा। मेरे ख्याल है कि मुनासिब भी नहीं था कि इदारा खुद आता डिफेंड करने के लिए। क्या ख्याल आप? पहली बात तो ये है कि जो कुछ कहा है, मैंने गुज़श्ता रोज़ भी अर्ज़ की थी कि इंतहाई गैर सियासी इक़दाम था जनाब नवाज शरीफ का। वो ये समझ बैठे हैं कि जिन 2 अफसरान का उन्होंने नाम लिया है उनका नाम सिस्टम है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी सियासी अदम बलूगत या सियासी कज फहमी और कोई नहीं हो सकती है जो मियाँ नवाज शरीफ ने समझा कि अगर मैं 2 आर्मी चीफ का और DGISI का नाम ले लूँगा तो इससे जो है वो मैं असल इशू कर लूँगा और मैं जो अपना पूरे इदारे पर हमला कर दूँगा। उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में हैयत मुक़्तदरा की तश्कील कैसे होती है। वो समझते हैं कि मेरे लिए एक मौका होना चाहिए और वो मौके के लिए अपनी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, पूरी ईमानदारी से समझता हूँ, मेरा कन्विक्शन है ये कि पाकिस्तान की तारीख़ में जना हज़रत क़ायद-ए-आज़म से लेकर आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कोई इस तरह की नाकाम तरीन, इस तरह की बदतरीन गवर्नेंस वाली हुकूमत आज तक नहीं आई है। मैं याह्या खान को भी इस हुकूमत से बेहतर समझता हूँ। ये हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हुई है, अवाम को डिलीवर करने से नाकाम हुई है, अपना एक वादा भी पूरा नहीं कर पाई है और जो कुछ उन्होंने किया है वो भी अपने मफाद में किया है, अपने लोगों के मफाद में किया, माफिया के मफाद में। खुद कहा है जनाब मैं क्या करूं, यानी माफिया ने पेट्रोल रोक लिया और लोगों को मिल नहीं रहा था, तो इस पर हुकूमत का क्या काम था? हुकूमत उसकी फराहमी यकीनी बनाती। ये हुकूमत क्या होती है? हुकूमत यही तो होती है। हुकूमत की रिट क्या होती है कि वो चीज़ें अगर गायब कर दी जाए तो उसकी फराहमी। उन्होंने क्या 30 रुपए एक साथ कीमत बढ़ा दी और लोगों की खाल उतार दी, रातों रात 30 अरब का टीका लगाया और कहा कि जनाब देखें माफिया ने किया है। फिर उसके बाद आटे का बहरान आया तो माफिया ने किया है, और अगर चीनी का बहरान है, आप उनके 20% बेनिफिशियरी PTI में बैठे हुए हैं। 4 से 5% के बेनिफिशियरी जो हैं वो शरीफ खानदान है या ये ओमनी ग्रुप है। ये बहुत कम उनके पास है और उनको जो है अपने लोगों को भगा दिया मुल्क से बाहर और वो आराम से बाहर रह रहे हैं और फिर कहते ही हैं कि माफिया ने किया है। जो महंगाई हो रही है माफिया कर रही है। मेरे ख्याल में ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। टोटल फेलुअर हुआ है हुकूमत का, 100% फेलुअर हुआ है। इस हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम की जान छोड़ दे, ठीक है, और उसे रुखसत हो जाना चाहिए। फारूक सत्तार साहब से बात करते हैं। फारूक भाई, आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, आपको अंदाजा इस सारी सूरत हाल को देखकर क्या हो रहा है? इससे पहले एक आज़ादी मार्च भी था जिसमें हमने देखा कि बस वो खत्म हो गया, ऐसे ही तितर बितर हो गया सब कुछ। फिर परवेज़ इलाही साहब ने कोई वादे किए जो कि पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल है, पूरे हुए नहीं हुए। मौलाना साहब ने सब खत्म कर दिया। अभी इस मार्च से या इस धरने एहतजाज से आपको क्या लग रहा है, इन जलसों से कुछ निकलना है या फिर बस ये भी खाली हाथ लौट जाएंगे, बस ये बिला वजह का वावेला है, या फिर ये महंगाई इस नहज पर है कि ये मैसिव मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर सकती है ये तहरीकें जलसे? देखिए, मैदान सियासत का पारा बिलाशुबा ऊपर जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह की जबान गुजरांवाले के जलसे में भी इस्तेमाल हुई उससे मुल्क में एक बड़ा तलातुम आया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PTI की हुकूमत की अपनी नाअहली जो है वो नातजुर्बेकारी और नालायकी, उसी ने ये स्पेस ऑपोजिशन को दी। और अगर ऑपोजिशन की जमातें ये समझती हैं कि उनके माजी के रवैये या कम अज कम पीपल्स पार्टी का जो अब तक का रवैया कराची के और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के साथ रहा, जो बदतरीन और जो गैर मुनसिफाना, मुतासिबाना और सोतेली माँ जैसा सलूक रहा कि एक बूंद इजाफी पानी 12 सालों में कराची को नहीं दिया गया। K4 का मंसूबा रद्दी की टोकरी में उसी तरह पड़ा है, किसी न किसी बहाने और हीले से उसको फिर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है।
निकासी आप कि एक फरसूदा लाइन को तब्दील नहीं किया गया। इसी तरीके से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सारे बंद पड़े हैं, कचरे उठाने का कोई निजाम कराची को नहीं दिया गया और सर्कुलर रेलवे का कोई अता पता नहीं है। एक चोर और सिपाही का खेल होता है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बुलाते हैं और सर्कुलर रेलवे शुरू करने के लिए बार बार ताकीद करते हैं सूबाई हुकूमत को, तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अवाम कहीं पर नहीं है। पीटीआई की हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी का जिन उन्होंने बोतल से निकाला उसे काबू करने में नाकाम। अहम तरीन कौमी इश्यूज पर पीटीआई की हुकूमत ऑपोजिशन को अपना हमनवा बनाना तो दूर की बात है, कोई मशावरत और राब्ता उनके साथ कायम नहीं कर सकी है। इसी तरह अवाम के जब बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए तो बात सारी अब ये सियासी देखें ना, अब तो 3 रिवायती सियासी जमातें हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी तब्दीली के सारे दावे धरे के धरे रह गए। तो पूरे मुल्क में क्या होता है, लेकिन कराची ला ताल्लुक रहेगा, मुझे इस बात का यकीन है। क्योंकि अगर कुछ वोट मिले तो पीटीआई को मिले, कुछ वोट मिले तो एमकेएम पाकिस्तान को मिले। पीपल्स पार्टी के पास बेशक 3 सीटें हैं, लेकिन असल कराची का जो वोट है, कराची के अवाम जिन जमातों के साथ रहे हैं उनके साथ भी बेजारी है। लेकिन ऑपोजिशन की जमात कैसे ल्योर करेंगी? ठीक हो गया। अच्छा शबीर साहब, आप मुझे बताइएगा, वैसे तो इस इत्तेहाद को शुरू से गैर फितरी कहा जा रहा है कि इनके अपने अपने पॉलिसीज हैं, इनका बयानिया भी एक नहीं है, और वो नजर भी आ रहा है कि अब एक खिताब करता है तो दूसरा फिर बिटवीन द लाइंस आकर बोलता है कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है। आपको क्या समझ आ रही है, ये इस सारी सूरत हाल में अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने तक एक साथ चल पाएंगे या फिर ये टूट जाएगा? देखिए जी, ये बात तो कब्र वक्त होगी, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो यही हैं कि मैं नहीं समझता कि शायद ये आगे चल पाए, क्योंकि जो कल या परसों मियां साहब ने गुजरांवाला में जो स्पीच की उस पर पीपल्स पार्टी को, दीगर पार्टियों को भी एतराज हुआ, और उन्होंने जो तकारीर की वो अच्छी तकारीर थोड़ी दी कि जो एक पाक फौज के खिलाफ जो तकरीर कर रहे हैं, पाक फौज वो जो पाकिस्तान की सरहदों की दिफा कर हिफाजत कर रही है, तो ये चीजें दुरुस्त थोड़ी हैं और ये क्या इंडिया को खुश करने वाली बातें हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये इत्तेहाद आगे चल पाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नैरेटिव कुछ और है और पीएमएलएन का कुछ और मौलाना साहब का कुछ और है। तो ये चीजें तो आगे चल के बताएंगे। आज का आप जलसा देख रहे हैं कि आज के जलसे में क्या बातें होती हैं, क्या होता है, तो इसके बाद ही फिर इंशाल्लाह ताला इसका हल निकल पाएगा कि ये आगे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन बहरहाल बात यही है कि ये आवाम को एक बेवकूफ बनाने की साजिश कोशिश है। अब आवाम पढ़ी लिखी आवाम है, अब आवाम ज्यादा साथ इनके नहीं चलेगी, इसलिए चलेगी इन्होंने तीनों पार्टियों ने आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। सही, इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, लिहाजा अब इनके इस बयानी को अवाम बाय करते हैं नहीं करते हैं ये भी आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फैसल साहब, आपको क्या समझ आ रही है इस सारी सूरत हाल में? अभी आपको पता ही है मौलाना साहब का तो कुछ स्टेक पे नहीं है, मौलाना साहब क्या गंवाएंगे, मतलब अगर उनको कुछ नहीं भी मिलता तो उनके पास तो पहले ही कुछ नहीं है। तो ये सब लोग जो ये आपस में इकट्ठे हुए हैं, आपके ख्याल में ऐसे चलता रहेगा या फिर ये तितर बितर इन्होंने भी हो जाना है, कुछ नहीं निकलना है, ये बस वक्ती तौर पर एक सीजन चल रहा है कि जलसे होने हैं और शोर बाबिला बस? देखिए, अगर जलसों से हुकूमतें जाने लगी, इन एहतजाजों से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख लोग जमा करने के बाद अगर हुकूमतें जाने लगी तो फिर कोई हुकूमत रह नहीं सकती। फिर आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब मदरसे के बच्चे ले आएंगे, हुकूमत गिरा देंगे। कोई हुकूमत नहीं रह सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस तनाजुर के अंदर अगर ये मुजाहरे हो और उसकी हुकूमत तो नहीं जाती, इस हुकूमत को पूरा वक्त मिलना चाहिए। हमने बहुत सारी बारियां दोनों पार्टियों की देख ली हैं और दोनों पार्टियों के अंदर मौलाना साहब को भी बेहतरीन पोजीशन पे देख लिया है। इस हुकूमत की गलतियां हैं, कोताहियां हैं, कुछ हैं, इसको पूरा टाइम मिलना चाहिए। असेंबली में है ना, मौलाना साहब खुद चाहते हैं ना अपनी हर पोजीशन को, तो ये एक संडे बाजार टाइप का एक एनवायरनमेंट है, उसको उसकी इज्जत एहतराम होना चाहिए, तकारीर सुननी चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो जनरल कमर बाजवा को और जनरल फैज़ को टारगेट किया, उन्होंने बेसिकली जनरल मुशर्रफ को, जनरल कियानी को, राहिल शरीफ को, ज़ियाउल हक को, सारी फौज को टारगेट किया है और उनके दरवाजे बंद हो गए हैं। और अगर उनके साथ आज कोई खड़ा होगा, आज के जलसे के अंदर फिर कोई 19-20 इस तरह का खिताब होता है, तो यह इत्तेहाद कैसे कायम रहेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी बुरी तरह फंसी हुई है करप्शन के केसेस के अंदर, इल्जामात के अंदर, बहुत बुरी तरह उनके ऊपर रेफरेंसेस हैं, इश्तिहारी जमानतों के ऊपर हैं, बहुत सारे टॉप लीडर्स अंदर हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर होगा क्या?
सिनेरियो ऐसा है नहीं। पीपल्स पार्टी को इस नैरेटिव से अलग होना पड़ेगा। वो नवाज नैरेटिव के साथ नहीं हो सकते। नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। वो पाकिस्तान खपे का नारा लगाती है। वो पाकिस्तान खपे के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आज का दिन पीपल्स पार्टी के लिए मुख्तलिफ दिन है। आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जानिसारों को कुर्बान किया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कराची आई, मैंने वो पूरा इवेंट मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किया था। मेरे सामने लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर। वो धमाका जो कारसाज पे हुआ, पीपल्स पार्टी की आज कैफियत डिफरेंट है। आज जदारी साहब की, बिलावल की कैफियत डिफरेंट है। जान जो है ना बची थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की, बड़े लोग इसके अंदर शहीद हुए। आज अगर ये नैरेटिव हुआ, अगर आज मियां साहब ने या मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वैसा कोई खिताब फरमाया, तो आज बेसिकली ये तो मियां साहब कर ही नहीं रहे ना खिताब। मैं कह रहा हूं कि अगर उनके जैसा नून के लोगों ने कोई ऐसा कोई बात की, वैसा किया, तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा एनवायरनमेंट। रास्ते अलग हो सकते हैं। अच्छा, अभी आपने जैसे खिताब की बात की है, मैं इस पर उसामा आपसे पूछती हूँ, आपने मोहम्मद जुबैर साहब को देखा है अपने पिछले 2 दिनों में, जब से ये खिताब हुआ उसके बाद से? क्योंकि मेरी नज़र से तो वो नहीं गुजरा कि किसी टॉक शो में आए हों या फिर आके कोई बात वगैरह की हो, क्योंकि वो तो इससे पहले तक बोल रहे थे कि हमारा हदफ इमरान खान है, उनकी हुकूमत हमारा हदफ है, हम उनके खिलाफ हैं। आपको की नजर आए हैं वो तर्जुमान है आखिर वो नून लीग के? अब जिस तरह की तकरीर मियां नवाज शरीफ ने कर दी, उसके बाद तर्जुमानी क्या रह गई? देखिए, मोहम्मद जुबैर साहब गाड़ी में भी मरीम साहब के साथ थे और आखिरी वक्त तक बातचीत चलती रही है। आखिरी वक्त तक ये बातें होती रही हैं कि जी मान जाएं, वरना देखने नवाज शरीफ साहब तैयार हैं और बड़ा सख्त हमला करेंगे। और लेकिन दूसरी तरफ से कोई उनको सुनवाई नहीं हुई। वो वही बात दोहराएगी कि जो मामला है कानूनी वो आप अदालतों में देखें और बाकी पार्लियामेंट में हमें बीच में मत लाएं। अब देखिए, मोहसिन दावड़ साहब को क्यों नहीं बुलाया गया नून लीग की तरफ से गुजरावाला में? क्यों नहीं बुलाया? आज बुला लिया गया है, कराची में आकर वो तकरीर करेंगे, वहाँ नहीं बुलाया। तो यही मकसद था कि जी अब भी कुछ मामला तय हो जाए। तो ये मियाँ साहब आखिरी हद तक जाते हैं। इनकी सियासत का अंदाज ये रहा है कि या तो जेब में, नहीं तो फिर जब हुकूमत होती है, नहीं तो जेल में डालो इसको। तो वो ये समझते हैं कि जिस तरह से आप देखिए, उन्होंने 350 जो अपने जाती मुलाजमीन थे उनको सरकारी तौर पर तनख्वाहें वहां पर देते थे। अपना सारा घर जो है 98 करोड़ की सिर्फ बाड़ी लगा ली उन्होंने उसको। तो यही उनको है कि तमाम इदारे उनके जाती मुलाजिम हो जाएं, उनको जाती तौर पर सर्व करें। जिस तरह 2-2.5 हज़ार पुलिस वाले उनको सर्व करते हैं, इस तरह पाकिस्तान की अदालतें उनको सर्व करें, उनकी मुलाजिम बन जाएं। पाकिस्तान के इदारे, उनके सरबराह उनके जाती मुलाजिम की तरह बिहेव करें। ये उनको मसला है। आप देख लीजिए, किसी एक के साथ बताना है ये जलसा जो हो रहा है, हमें साथ साथ बात करनी है। तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी नासिर हुसैन शाह साहब के साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज के जलसे पर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बागे जनाब में हम इस वक्त मौजूद हैं और 18 अक्टूबर को पीडीएम के तहत जो ये जलसा हो रहा है और वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह इस वक्त मौजूद हैं और इंतजामात का भी जायज़ा लिया है और उनसे बात करते हैं। शाह साहब, गुजरांवाला के बाद आज ये दूसरा सियासी पावर शो पीडीएम का, क्या बयानिया हो गया आज के जलसे का? देखें, आज का पीडीएम का जलसा कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आप देखें कि 10 बजे से लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है और ये इस बात की गवाही है कि लोग इस नाअहल सिलेक्टेड कठपुतली हुकूमत से तंग आ चुके हैं और आज वो अपना फ़ैसला देंगे। और ये एक तसलसल होगा पीडीएम के जलसों का, जो हर सूबे में फिर उनके दीगर भी प्रोग्राम निकाले जाएंगे, जो रहबर कमेटी या जो भी लीडरशिप फ़ैसला करेगी फिर उस पर अमल। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी, आपने नासिर हुसैन शाह साहब से बात की है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादती कर गए। लाखों लोग तो खैर अभी मुझे बिल्कुल नहीं फील हुआ कि जलसा गाह पहुंच चुके हैं या फिर पहुंच भी रहे हैं। अभी ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, जब पूरा ये माहौल बन जाएगा और सब कायदीन भी यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर अंदाज़ा होगा कितने लोग यहाँ पर आए हैं और आज का जलसा कितना इनका कामयाब रहा है। थोड़ा सा तरह मुझे लगा, साहब आप रोशनी डालिए, ये जो बयानिया बड़े मियाँ साहब ने दिया, जिससे नज़र आ रहा है कि बिलावल कुछ डिस्टेंस में है, उन्होंने फ़ौरन बोला है कि भी नहीं। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने जैसे ही मियाँ साहब का खिताब ख़त्म हुआ, कल क्यों नहीं इसको मतलब डिफेंड किया या बोला है कि नहीं हम इससे कुछ पीछे हैं। कल तो वो तकरीर करके चले गए, उसके बाद उन्होंने ये बोला है बातचीत करते हुए मीडिया से कि भाई नहीं, हम लोग ठीक नहीं समझते कि इदारों के खिलाफ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये मैंने अर्ज़ किया कि ये सियासी बलूगत नहीं है। जो कुछ मियाँ साहब ने किया और जो कुछ मियाँ साहब ने गुफ्तगू की, वो शायद पावर मैकेनिज़्म को या पाकिस्तान के अंदर ताकत के मराकज़ की सही सूरत हाल को समझते नहीं हैं। और जो निशान बना रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादती की बात है कि आप 2 अफसरान को निशाना बना रहे हैं।
तो फिर आप इस तरह से क्यों हो गए थे कि आपने दोनों हाथ बांधे, फिर आपने घुटनों पर हाथ रखा और रकू में चले गए, फिर आप सजदा रेज हो गए और जाकर इसी पोजीशन में लंदन से जाकर ख्वाजा आसिफ को हिदायत की, जनाब आपने ये जो आर्मी एक्ट आ रहा है इसके अंदर सब ने वोट देना है, इन ब्लॉक वोट देना है। तो ये इन ब्लॉक वोट किसने दिया था? और जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए, उनके एक्सटेंशन के लिए ये बगैर आपस में मशवरा किए, बगैर किसी से बात के बगैर ये कैसे आपने कर लिया था? और फिर शिकायत कर रहे हैं माजी के कि जनाब आपने मुझे निकाला। ये कौन से तरीका कार है? गला खराब अच्छा, इस तरह से मैं गला खराब होना दूसरी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह के तरीके से आपने निशाना बनाना शुरू किया आर्मी चीफ को या DGISI को, तो आप मौका और दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को उनकी मजम्मत होनी चाहिए कि उसने गलत मार्शल लगाया था। वो जनरल अयूब खान थे, फिर याया खान थे, फिर जनरल जियाउल हक थे, फिर परवेज मुशर्रफ थे, जिन लोगों ने ताकत का पावर को टेक ओवर किया, जिन्होंने इक़्तिदार आइन को तोड़ा, आइन को एब्रोगेट किया, आइन को अबैंस में रखा, उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। तारीख जब भी मौका दे कौम को, पाकिस्तान के अवाम को, उनका एहतसाब करें और ज़रूर करें। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप सिटिंग आर्मी चीफ को, जिन्होंने आपके साथ कोई बिगाड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया है, और अगर आपको ख्याल है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर आपने कैसे जाकर इन ब्लॉक अपनी पार्टी को हिदायत की कि जनाब पार्टी वालों जाएं और आप आर्मी। अच्छा, वो बात तो अलग थी। अभी जो आपने इनको मौका दिया है, ये तो हुकूमत ख़त्म हो रही थी। ये जो पिछले महीने लेजिस्लेशन हुई है, अगर उस लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आपने अपनी पार्टी के तमाम लोगों को बुलाया हुआ होता और आपने आज खुद इन पार्टियों से, मैं इन दोनों पार्टियों से कहता हूं जो पार्लिमानी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, इन्होंने अपने लोगों को गायब किया, 36 लोग नहीं आए। अगर वो आ जाते और ये पार्लियामेंट में ये बिल पास ना होता और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बनता, तो हुकूमत तो खत्म हो चुकी थी, हुकूमत उसी दिन खत्म हो जाती और फिर आपको नए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करना पड़ता। आप ऐसा कमाल कर देते हैं, जब आपका दिल चाहता है आप पार्लियामेंट में चले जाते हैं और सजदा रेज़ हो जाते हैं, जब आपका दिल चाहता है आप तनकीद शुरू कर देते हैं। ये कौन सा तरीका कार है? आप मार्शलाओं पर तनकीद करें, मार्शला लगाने वालों पर, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप सिटिंग ऑफिसर्स को यह निशाना बनाना शुरू कर दें? बिल्कुल सही बात है। तभी अब ये बातें हो रही है ना कि दुश्मन मुल्क में खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां पर इनको जमहूरी कहा जा रहा है कि भाई सही जमहूरी बंदा तो ये है जो बाहर बैठकर सही बात कर रहा है। खैर, मैं इसी सारी सूरत हाल पर मजीद भी बात करूंगी और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। शबीर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और हमें एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक लेने, इसके बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि आखिर अब ये जो बयानिया आ गया है इसको पीपल्स पार्टी अफोर्ड कर सकती है और जो दूसरे नून लीगी अरकान यहाँ पर मौजूद है वो उसको डिफेंड कैसे करेंगे, वो दूसरों को सेटिस्फाई करेंगे कि जो बात बड़े मियाँ साहब ने कही है वो बिल्कुल ठीक थी। इस पर बात होगी, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।